तो चलिए शुरू करते हैं। ये जमीन मुसलमानों की है। यह जमीन हिंदुओं की थी, है और रहेगी। बस बंद करिए। आज से ये पूरी जमीन हमारी हुई। कुछ भी। आप कौन है जनाब? वक्फ बोर्ड। आज से इस पूरे गांव पे हम अपना दावा ठोकते हैं। हम दोनों एक है, आखिर हमारा ही कब्जा हुआ। बदबू दे रहे। तुम कहाँ हम कहाँ? हमारे जमीन यही नहीं, अभी और सुनिए। पर आप कैसे दावा ठोक सकते हैं? ठीक वैसा ही जैसे हमने आंध्र प्रदेश के मणिकोंडा गांव पे अपना दावा ठोका है। तमिलनाडु में 1000 करोड़ की संपत्ति पे हमारा दावा है। पब्लिक पार्क, प्रयागराज, लक्ष्मण टीला, लखनऊ, ताजमहल, आगरा। बंद करिए जनाब, ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते हमारी जवानी ढल जाएगी। इसके खिलाफ हम कोर्ट तक जाएंगे। कौन सा कोर्ट? कोलकाता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सारे कोर्ट हमारे जमीन पे है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या चाह रहे हो, उस पे भी हम दावा ठोक दें? हमारा अपना कोर्ट है, अपना जज है। चलो भाई। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बोर्ड की क्या आवश्यकता है? सरकार को ऐसे बोर्ड शोट को हटा देना चाहिए। हाँ, तो आप लोग इस चेहरे को पहचानते हैं? इसका शक्ल देखने के बाद आपको लग रहा हो कि ये कितनी मासूम है, लेकिन ये मासूम नहीं है, प्रोपोगेंडा फैलाने में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट प्रूफ करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। आप लोग इसका एक ट्वीट देखिए कि जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी ना, तब ये क्या बोल रही थी। देखिए, इसने अपने ट्वीट में लिखा है ना कि क्या बेरोजगारों, दूसरे का जीत को अपना जश्न क्यों मना रहे हो। मतलब जब क्रिकेट टीम को हमारे देश के लोग बधाई दे रहे थे ना एक जगह पे जमा हो गए, तब उन लोगों को ये बेरोजगार कह रही थी। अब इसका एक और ट्वीट देखिए जहाँ पे इसने एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में लोग आए थे देखने, तो वहाँ पे लोग नहीं आए थे, वहाँ पे भारी भीड़ आया था। इसने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि सभी भारी भीड़ वालों को थैंक्स, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जब इसके नाच को लोग देखने जाए भारी भीड़ हो जाते हैं, और जब क्रिकेट टीम को लोग बधाई दें तो वो लोग बेरोजगार होते हैं। ये लोग मात्र प्रोपोगेंडा फैलाने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम। आप और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। हाँ। एक पक्ष को अपने ही देश में अपने श्री राम का मंदिर बनाने में 500 साल लग गए, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जिस जमीन पे हाथ सॉरी न केस, न वकील, न गवाह, न अदालत, बात खत्म। आपको क्या लगता है, हम आजाद देश में रहते हैं या गुलाम देश में रहते हैं? पहले आप लोग एक वीडियो देखिए। सर हम आपसे पूछना, ट्रक यहाँ से ट्रक चोरी हुआ है क्या? एक सेकंड, इसको क्या छीन रहा है? इधर ट्रक चोरी हुआ है क्या? इंसान है क्या? धक्का कहते हैं, इंसान है। आपने वीडियो देखा? आपने शायद ही ऐसा वीडियो देखा होगा जहाँ पे एक पुलिस वाला अधिकारी पत्रकारों को लताड़ रहा है, मतलब पत्रकारों को कुत्ते की तरह डांट रहा है, उनको धक्का दे रहा है, पुलिस स्टेशन के बाहर जाने को बोल रहा है। ये घटना है बिहार के अंदर की, कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर एक गाड़ी जो थी ना, वो पुलिस हिरासत में रहने के बाद चोरी हो गई थी, लेकिन ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं, चोरी नहीं हुई है। और पत्रकार जब सवाल करने गए तो भैया उनको धक्का मार दिया गया। ये होता है बिहार के अंदर। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, उसके लिए मैं इंडिया छोड़ के जर्मनी आया और वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ इंडिया भाग गई। इंडिया वालों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वो कहीं पे भी दिख जाएगी तो मुझे टैग करे। नो 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 नो। नो नो नो। कश्मीर में तो चांस ही नहीं। हाँ, जरूर ये है, कई लोगों ने मुझे कहा कि पिछले 5 सालों में जरूर एक तरीके से एक शांति तो आई है। आज मैं जामा मस्जिद गया था, वहीं जामा मस्जिद शुक्रवार के दिन में स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी। जामा मस्जिद में अब स्टोन पेल्टिंग तो होती नहीं है। तो जरूर एक लोग मानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में एक तरह से एक आप उसे कहिए एक अमन चैन में नहीं कहूंगा, लेकिन देयर इज नो स्टोन पेल्टिंग। लेकिन क्योंकि बीजेपी की एक इमेज बनी है कि ये मुस्लिम विरोधी है। बात अगर इंसानियत की है, हाँ बात तो इंसानियत की है, तो पहले एक इंसान हूँ। ठीक है। मजहब को अगर बीच में लाओगे तो कट्टर मुसलमान हूँ। है मैडम जी, तुम कट्टर हो? दिखाएं तुम्हें कितने कट्टर हो। ये देखो।
है मैडम जी, इस्लाम में तो जींस तो हराम है। अरे तुम झेड़ी पहन रही हो, बताओ कितनी कट चलो। ये जितने मोदी के बोल रहे बोल भाई गांडी के नहीं, वॉर हुआ नहीं पापा। इतना तो बीजेपी सपोर्टर्स ने भी पॉपा पॉपा नहीं किया होगा जितना तुमने और तुम्हारा वो जर्मन चूजा उसने पॉपा पॉपा कर लिया। या पता नहीं घर पे भी अपने पापा को इतना पॉपा पॉपा करते होगे कि नहीं करते होगे, कोई नहीं, होता है, कांग्रेसी हो। और हाँ, वो जो प्राइम मिनिस्टर को आपने मोगली लिखा है ना, मोगली जी इन यूक्रेन, सोचने की बात है। चड्डी पहन के फूल कौन खिला है और किसका खिल रहा है फूल? वो फूल तो अभी लंदन गया है, हर साल ही खिलता है, लॉन्च भी हो रहा है हर साल। अपोजिशन सही, ठीक होता है, ठीक। कि जिस दिन भारत की बेटियां अपने चरित्र से प्रेम करना सीख जाएंगी, उस दिन भारत से लव जिहाद की गंदी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है, समझ लो। जय श्री राम। मेरा यही मानना है कि फांसी मत दीजिए। आप जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसके प्राइवेट पार्ट्स कटवा दीजिए, उसके हाथ कटवा दीजिए, उसको पूरा नंगा होके घुमाइए। लोग जब तक देखेंगे नहीं, आज 4 लड़के उसको देखेंगे ना तो वो करने में सोचेंगे। जब तक दहशत नहीं आएगी ना, क्योंकि आप भजन देखते हो, वीडियोस देखते हो, जैसा आप देखते हो आपकी लाइफ में वही चीज आती है। तो जब तक लोगों लड़कों के मन में दहशत नहीं आएगी ना, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। And I'm reading it as per quote from Monica Shergill, Vice President Content, Netflix India. Please pay attention. For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight 814. बस हवा निकल गई. The opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in this series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. साइड हो जा यार। सर अरे आप कहाँ गिर रहे हो? एकदम फ्रेम अंदर तक चल। आराम से आराम से आराम से। दीदी, हम अब सीबीआई के ऊपर विश्वास रख रहे हैं दीदी, स्टेट के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है दीदी, क्योंकि परसों दिन का घटना देख के लग दिया कि स्टेट और जितना पुलिसकर्मी है, हमको लग रहा है ये किसी के दबाव पर ही ऐसा छोड़े हैं। आपको लग रहा है? जी जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी से कह रही हैं? जी जिम्मेदारी से कहेंगे, हम हक से कहेंगे दीदी। जब एक इतने सारे पुलिस को जब हम लोग देख रहे हैं आमतौर पर, तो जिस दिन घटना घटा उस दिन पुलिस कहाँ चले गए थे? क्यों वो अपनी सिक्योरिटी ले रहे थे? क्यों वो अपना सेफ्टी देख रहे थे? क्यों हमारे लिए वो खड़े नहीं थे? हम तो इतना दिन आमतौर पर जो ड्यूटी करके आना जाना कर रहे हैं, हम तो सोच रहे थे ये पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर है या फिर दिखावा के लिए दिखा रहे कि हम हैं, हम दिए हैं, आप देखो। ये तो एक दिखावा वाला हो गया ना दीदी। अब हम सीबीआई के ऊपर ही विश्वास करें कि वो कुछ तथ्य निकालेंगे, ठोस सबूत निकालेंगे। जब योगी जी से एक युवक ने पूछा कि इस देश में रहने वाले लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? तब योगी जी ने ये कहा, देखिए, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है। और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। पहली बात तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जो भी इस देश में रहकर देश को तोड़ने की बात करेगा उसका क्या हशर होगा। बट हमारे कानून ही इतने लाइट हार्टेड हैं और खासकर एक कम्युनिटी की तरफ इंक्लाइंड हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में ये ताकत आ जाती है कि गजवा हिंद की बात करने की। हम लोग गीत गाते हैं, अरे हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात रख दिल पर हाथ, ये आधी रात हम क्या करेंगे? बोलो, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे।
मतलब सनातन धर्म का जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, यज्जो वही श्रेष्ठतम कर्म, इंसानियत का जो सबसे बड़ा कर्म है, मानवता का जो सबसे बड़ा कर्म है, मनुष्यता का जो सबसे बड़ा कर्म है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, उसको हमने कैसे बर्बाद करके रख दिया और किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, कचरा उठाने वाला मिल गया। अगर राम की लीला में भक्ति होती तो किसी माई के लाल में जबरदस्ती किसी नारी को छूने की शक्ति न होती। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ अभी बता है भाई, अभी बता है। अरे छोटे भीम के बच्चे, मुंह से सुपारी निकाल के बात करना बाबा। अब राम जी पर और कृष्ण जी पर उंगली उठाना तुम्हारा उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन ये भारत रामायण और गीता से चलने लगे, और उसके बाद लड़कियों का बंद हो जाएगा जिस दिन एक लड़की को बचाने के लिए महाभारत शुरू हो जाएगा। समझे? जय श्री राम। बंटवारे के पहले भारत के हिस्से वाली भूमि पर करीब 4 करोड़ 25 लाख मुसलमान रहते थे। भारत के मुसलमानों को 1945-46 के केंद्रीय एवं प्रांतीय असेंबली के चुनावों के माध्यम से पूछा गया था कि आपको अखंड भारत चाहिए या पाकिस्तान। उन चुनाव में मुसलमानों के लिए मुस्लिम रिजर्व सीटें रखी गई थी, जिनमें चुनाव भी मुसलमानों को लड़ना था और वोट भी मुसलमानों को ही करना था। जो अखंड भारत के पक्ष में थे उनको कांग्रेस को वोट करना था और पाकिस्तान के पक्ष वालों को मुस्लिम लीग को। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्रीय असेंबली की 30 की 30 मुस्लिम रिजर्व सीटों पर जिन्ना की मुस्लिम लीग जीत गई थी। बाद में प्रांतीय असेंबली के चुनाव में भी करीब 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था। सभी राज्यों की 492 मुस्लिम सीटों में से 425 सीटें मुस्लिम लीग ने ही जीती थी। इस प्रकार अखंड भारत के मुसलमानों ने एक तरफा पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वोट किया था, लेकिन जब पाकिस्तान जाने की बारी आई तो 4 करोड़ 25 लाख मुसलमानों में से मात्र 72 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देख लिया भाई, तो आज खुलासा हो ही गया कि ये सारा जो था डमडमा इसलिए तार रखा था क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाटों के वोट कंसोलिडेट करने हैं भावनात्मक मुद्दा दिखा करके, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पहले पहलवान आंदोलन करके हजारों लड़कियों को बदनाम करना, फिर मेडल वापस करके खेल को बदनाम करना, फिर किसान आंदोलन में बैठ के ये कहना कि राजनीति क्या होती है मुझे पता ही नहीं, और आज कांग्रेस का पट्टा पहन लेना। सब कोई सेंस है इस बात की? को पता है कि शुरू दिन से ही राजनीति हो रही थी। रही बात विनेश फोगाट की स्टेटमेंट की कि आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा बन रही हूं जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति संवेदनशील रहती है, लेकिन ये कौन बताएगा मैडम कि ये सिर्फ वहीं पे संवेदनशील रहती है जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं। बंगाल में जो रेप होया वहाँ पे ना पप्पू गया ना पिंकी गई, वहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं है क्या? ना ही आपने आवाज़ उठाई उनकी, बहुत महिलाओं की बात करते हो। जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है, सब समझती है। जय बाबा की। आर्टिकल 370 जो डिफाइन करता है डील का, जो कि महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और साथ ही में उन्होंने एक और चीज की बात की थी, आर्टिकल 35A। उसके अब आए ना लाइन पे अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक होगा, और कोई भी बाहर का, चाहे वो बिहार, चाहे वो उत्तर प्रदेश, चाहे वो दिल्ली का हो, कहीं का भी जम्मू कश्मीर पे हक नहीं जमा सकता। महाराजा हरि सिंह के बेटे कांग्रेस लीडर करण सिंह ने इसके ऊपर बात करी थी कुछ समय पहले। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। तो 35A जो था उसका कारण बताऊंगा। पिताजी ने 2 काम किए। एक तो ये किया कि बाहर का आदमी को जमीन नहीं खरीद सकता, पंजाबियों ने आके सारी जमीन खरीद लेनी थी, तो अपने लोगों को रक्षा के लिए किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि नौकरी बाहर से नहीं ले सकता। अगर नौकरी खुली होती तो बंगाली बहुत पढ़े लिखे थे, जमीन सब पंजाबियों ने लेनी थी, नौकरियों सब बंगालियों ने लेनी थी, वो हमारे लोग कहाँ जाते। तो ये जो था ये अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने किया। उस हिसाब से तो पंजाब के लोगों को भी ये सेम बात करनी चाहिए, उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सेम बात करनी चाहिए। अगर यही आइडियोलॉजी रखनी है तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है? ये अलग अलग कंट्री क्यों नहीं बन जाती? मैं इनके आर्गुमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपका इसके ऊपर क्या कहना है?